हेलो नमस्कार दोस्तों। न्यूज़पेपर में एक बहुत ही बड़ी बात आई है। यदि आप लोग भी रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि रीट कब होगी, तो आप लोगों के लिए बिग अपडेट है। इसके अलावा दोस्तों एक आप पे न्यूज़ आई है कि 7,000 स्कूल होंगे बंद। हाँ जी हाँ दोस्तों, इसमें न्यूज़पेपर को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। वो क्या है, मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और बहुत बड़ी अपडेट है। और बीएड और बीएसटीसी पर भी जो सवाल है, आपके जितने भी सवाल हैं मैं उनके जवाब देने वाला हूँ कि बीएड और बीएसटीसी क्या है, इसके फॉर्म कम संख्या कम क्यों हुई, इसका क्रेज कम क्यों हो रहा है। कंप्लीट हम लोग यहाँ पर हर एक पॉइंट पर, हर एक मुद्दे पर गहराई में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बट यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ यार कि हमारे दोस्तों इंडिया में होता क्या है। जैसे ही कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट हुआ तो 12th पास हुआ तो वो क्या करता है, या तो वो करेगा बीएसटीसी, या तो वो करेगा बीएसटीसी राजस्थान वाला स्टूडेंट, या फिर वो करेगा क्या, या फिर वो करेगा ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन करने के बाद उसको क्या लगता है कि अब हम लोग कर लेते हैं बीएड, ताकि हम लोग यहाँ पर टीचर बन सकें। तो वो ये ज़्यादातर यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये फॉर्मूला अपनाते हैं। तो बीएसटीसी तो आप लोगों को पता है 12th पास पर ही हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा बीएड कब होती है, बीएड बाई ग्रेजुएशन करो, फिर उसके बाद में आप लोग 2 साल बीएड होगी, या फिर बीएससी बीएड आप लोग 12th के बाद में भी कर सकते हो। बट हालांकि अभी वो पोस्टपोन कर दिया गया है, अभी वो नहीं हो रहा है। तो ये बेसिकली ये स्टूडेंट करते हैं। बट बीएसटीसी और यहाँ पे जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है वो बीएड कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर अभी जो इनके फॉर्म निकल रहे हैं उनमें दोस्तों आप लोगों को पता है कि बीएसटीसी में तो फॉर्म ही नहीं जा रही, मतलब कि डेट एक्सटेंड कर की जा रही है। अभी भी इसकी डेट है ना, लास्ट डेट है। जिसने भी अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है वो कर देना, 2 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है बीएसटीसी की। तो बीएसटीसी की इनकी डेट बढ़ाने का रीज़न क्या है, क्योंकि बच्चे नहीं मिल रहे हैं, फॉर्म की संख्या यहाँ पे बहुत कम है। तो इस वजह से यहाँ पे एग्ज़ाम करवाना भी उनके लिए यहाँ पे घाटे का काम है, क्योंकि स्टूडेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ ग्रेजुएशन लेवल की और बीएड की, तो बीएड में तो भाई बीएड में भी पोस्ट खाली जा रही है, मतलब कि जो भी एग्जाम दे रहा है वो फाइनली यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है, ना कोई कट ऑफ ना कोई। पहले जैसा आप अब नहीं रहा सिस्टम, हमारे टाइम पे जब मैं दिया था उस टाइम पे, अब ऐसा नहीं रहा। देखो आज मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या है कारण। देखो 7,000 यहाँ पे देखो इसी बात आई है कि देखो 15 से कम वाले प्राथमिक, 25 से कम छात्र संख्या वाले करीब 7,000 उच्च माध्यमिक यहाँ पे विद्यालय होंगे मर्ज। मतलब कि 7,000 यहाँ पे 7,000 विद्यालयों को मर्ज किया जाएगा, जो कि प्राथमिक भी है, ठीक है, जो कि प्राथमिक भी हैं और उच्च माध्यमिक विद्यालय भी है, यानी कि 12वीं तक भी है। उनको यहाँ पे टोटल मिलाकर ऐसे कुल कितने हैं, 7,000 यहाँ पे विद्यालय हैं। तो दोस्तों इसका बेसिकली जो यहाँ पे प्रभाव इफेक्ट पड़ेगा वो किसके ऊपर पड़ेगा, वो पड़ेगा भाई यहाँ पे पड़ेगा टीचर वैकेंसी के ऊपर। टीचर वैकेंसी के ऊपर में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग मानो कि 7,000 स्कूल में यहाँ पे अगर 7,000 स्कूल में भी यहाँ पे टीचर अगर यहाँ पे नहीं रहेंगे, क्योंकि वो तो मर्ज हो जाएंगे स्कूल, तो वहाँ पे टीचर क्या होंगे, कम होंगे, और वहाँ के स्टूडेंट को यहाँ पे दूसरी स्कूल्स में मर्ज कर लिया जाएगा। तो उनके लिए जो यहाँ पे सीटें थी उन टीचरों की, तो वो यहाँ पे नहीं रहेगी, फिर वो हमेशा से लिए ख़त्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखो प्राथमिक संख्या में, अगर प्राथमिक स्कूल है तो उसमें 15 है ना, 15 स्टूडेंट, अगर 15 स्टूडेंट से कम है, बेसिकली आप भी मानो ये भी सही नियम है वैसे तो, लेकिन कोई 15, अगर किसी स्कूल में 15 स्टूडेंट है तो क्या करेगा चला के, उसको कितना यहाँ पे प्रॉफिट रहने वाला है, कुछ होगा नहीं, ठीक है। और यदि उच्च माध्यमिक विद्यालय में पूरी स्कूल में ही 25 से कम छात्र हैं तो उनको भी मर्ज कर दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग में बोला है। और हालांकि सरकार भी सही कर रही है, बट इनको अपनी एजुकेशन में यहाँ पे सुधार करना चाहिए। यहाँ पर क्या करते हैं, ये ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ाते रहते हैं बच्चों को, यहाँ पे प्रेजेंट वगैरह करते रहते हैं, बट यहाँ पे कोई एजुकेशन में यहाँ पे इतना ये ध्यान नहीं देते। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि इनको सरकार इतना काम दे देती है गवर्नमेंट टीचर्स को, कि ये लोग क्या करते हैं सारे दिन भर, मतलब कि काम में बिजी रहते हैं इनके, और यहाँ पे जो फाइलें वगैरह हैं ऑनलाइन पोर्टल पर काम करते रहते हैं। तो इस प्रकार से इनको यहाँ पढ़ाई के लिए भी टाइम देना चाहिए, जो कि इतना नहीं मिल पाता है गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो इसलिए बच्चे किसकी ओर मूव ऑन करते हैं, इसके लिए बच्चे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स की ओर मूव ऑन करते हैं, प्राइवेट स्कूल की तरफ भागते हैं। तो वो क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी अच्छी गुणवत्ता युक्त यहाँ पे एजुकेशन मिलती है, इस वजह से बच्चे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल की ओर जाते हैं। तो अगर ये लोग सरकारी स्कूल में भी ऐसे सुधार हो जाए तो यहाँ पे बच्चे नहीं जाएंगे फिर, और ये जो पोस्टें हैं ये यहाँ पे बंद करने, मर्ज करने की नौबत
नौबत आ रही है स्कूलों को, तो वो यहाँ पे ये बंद हो जाएगी, यहाँ पे मर्ज फिर नहीं होगी। तो ये बहुत अपने लिए यहाँ पे दुखद खबर है, क्योंकि यार हम लोग सभी लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए राजस्थान में यहाँ पे टीचर बनना एक सपना है। बट यहाँ पे देखो, तो 7,000 स्कूल मर्ज कर दिए जाएंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए एक टीचर में भी, यानी एक स्कूल में भी यहाँ पे अगर मान लीजिए 10 टीचर तो होते ही हैं, एक स्कूल में 10 टीचर तो होते ही हैं, तो कितने यहाँ पे टीचर की वैकेंसी खत्म हो गई, 70,000 टीचर की वैकेंसी यहाँ पे खत्म हो गई है प्यारे भाई। तो इसके बहुत ज़्यादा आपने अपने ऊपर भी इफेक्ट पड़ने वाला है। बाकी आप कर भी कह सकते हैं इसमें, यही है अपना यहाँ पे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 23 मार्च को शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों जयपुर को बुलाया, यहाँ पे जयपुर बुलाया उन्होंने, यहाँ पे 23 मार्च को जिला यहाँ पे शिक्षा निदेशालय ने जिला अधिकारियों को वहाँ पे बुलाया, जयपुर में बुलाया, वहाँ पे मीटिंग है इनकी, और फिर यहाँ पे ये डिस्कशन करेंगे इस बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे देखो शून्य या कम विद्यार्थियों वाले महात्मा गांधी विद्यालयों की सूची भी तलब, मतलब कि उसमें भी यहाँ पे सूची जारी की जाएगी, जो महात्मा गांधी अभी चल रही है ना इंग्लिश मीडियम स्कूल, उनके बारे में यहाँ पे बात बोली गई है। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैंने आप लोगों को दी है कि अभी ये न्यूज़पेपर में कटिंग आई है ये बात। तो मैंने आप लोगों को बताया कि इस प्रकार से आप लोगों के यहाँ पे 7,000 स्कूल यहाँ पे बंद होंगे, इसका इफेक्ट आप लोगों को रीट के ऊपर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है, वैकेंसी इसमें कम रहने वाली है। मान लीजिए दोस्तों, अब की बार टीचर वैकेंसीज में दोस्तों 7,000 यहाँ पे 7,000 से 8,000 दोस्तों वैकेंसी आप लोगों को यहाँ पे आ गई। मान लीजिए टीचर की वैकेंसी 7,000 से 8,000 आ गई है, L1 और उनको मिला के L2 को। ठीक है, बाकी अब देखो जो सीरियस कैंडिडेट है वो तो इसमें भी लेगा यार, बट आप लोग क्या है, जो भी सीरियस कैंडिडेट है, जो दिल से चाहता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब लगे, तो उसको तो क्या है भाई, गिव अप नहीं करना है, अच्छे से अपने तैयारी करते रहो। आप कम सीट में भी यहाँ पे ले लोगे, बट जिसको यहाँ पे जिसका दिल कमजोर हो चुका है, मतलब कि यार अब नहीं हो पाएगा, हमें कुछ और भी देखना चाहिए, तो गो फॉर इट, आपको जो करना है आप वो भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखो इसमें इफेक्ट तो पड़ेगा रीट भर्ती के ऊपर, शिक्षक भर्ती के ऊपर इसमें इफेक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 7,000 यहाँ पे स्कूल, यहाँ पे उच्च माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय जो BSTC लेवल पर होते थे एग्जाम्स, उनमें यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिला है। 7,000 स्कूल मर्ज कर दिए जाएंगे, तो इनका इफेक्ट तो देखने को मिलेगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।